नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े किसान सेवा संघ से आज आपसे रूबरू इसलिए हो रहा हूँ कि किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। जो आंदोलन पंजाब, हरियाणा जैसे प्रदेशों में बहुत तीव्र हो गया है, जहाँ कृषि उपज मंडी और उसकी व्यवस्था बहुत मजबूत थी, ऐसे प्रदेशों में ये आंदोलन तीव्र होते जा रहा है। मेरा ये सवाल है कि क्या किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि वो वहाँ की जो आड़तों की व्यवस्था है, वहाँ के जो व्यापारी है उनकी व्यवस्था है कि जो सिक्योर्ड तरीके से लूट मचाते थे, उनको लाइसेंस मिलता था बहुत कम लोगों को और वो अपना कॉकस बना के किसानों का माल लूटते थे। तीसरी, वो छुट भइये जो नेता वहाँ पलते थे, उनकी व्यवस्था है, उनके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? तो हमें एक डर बताया गया है, आप अगर ये मंडी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो आपको एमएसपी देने की सरकार की जिम्मेवारी नहीं होगी। तो मंडी व्यवस्था समाप्त होने के साथ साथ हमें ये तो डिमांड करनी चाहिए थी ना कि भाई मंडी में अगर एमएसपी बाहर मार्केट में नहीं मिल रहा है तो मंडी उसके लिए तैयार रहे, वहाँ एफसीआई के या सरकार के कोई लोग खरीदने के लिए वहाँ बैठे रहे। बाकी व्यवस्था खत्म हो गई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10-20 लोग परचेज करने से अच्छा है कि 10-20 हज़ार लोग और कई के लोग परचेज करने के लिए आपके पास में हो। मगर आपकी व्यवस्था के लिए, आपके इंश्योरेंस के लिए, आपके यानी मंडी की जो आपकी एमएसपी की प्राइस है वो देने की अश्योरेंस के लिए आपको अगर सरकार की व्यवस्था चाहिए तो आपने ये बोलना चाहिए था कि सरकार वहाँ व्यवस्था एमएसपी की करे, बाकी हम जहाँ बेचना चाहे वहाँ करेंगे, मगर बाकी जगह दाम नहीं मिलेगा तो हम यहाँ करेंगे। मगर देखिए आपके नेता और आपको बरगलाने वाले लोग किस तरीके से आंदोलन की दिशा मोड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूं कि ये सुधार में जो मोदी जी ने कानून लाया है उसमें ये अच्छी बात है कि आप सब जगह बेच सकते हो। आप कोई बंधन में नहीं रहोगे कि कहाँ बेचना है और कहाँ नहीं बेचना है, और उनको बेचना है तो वहीं जाके बेचना है, इस पर नहीं रहोगे। मगर उसके साथ साथ हमें सुरक्षा चाहिए, इसके बारे में हमने चर्चा करनी चाहिए थी, ये हमने डिमांड करनी चाहिए, तो हमने नहीं की। क्योंकि ये आंदोलन कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई ना कोई इस आंदोलन के पीछे खड़ा होकर ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपकी जो इंश्योरेंस है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो आपकी समाप्त होने वाली है। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा किसान आंदोलन को। दूसरा, आप बताइए, प्याज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। सरकार क्यों हमारे ऊपर जीवनावश्यक कानून थोप के और हमारे कभी भी इंपोर्ट को बढ़ावा दे देती है, एक्सपोर्ट को बैन कर देती है? भैया, आपका एक इंडस्ट्रियलिस्ट पिन भी बेचता होगा और उसने अगर इस साल मैंने $100 का धंधा किया होगा, अगले साल अगर $125 का किया तो आपको प्रमोशन किया करके आप उसकी पीठ ठोकते हो। तो हमारा क्या, पैसे से आने वाला जो डॉलर है वो गंदा होता है? वो डॉलर काम का नहीं होता है, वो बोगस डॉलर होता है, नकली डॉलर होता है। तो आपने यहाँ के लोगों को बोलना चाहिए कि आपको प्याज नहीं पुसाता होगा, आप नहीं खा सकते हैं तो छोड़ दीजिए, आप मत खाइए। 2 महीने 4 महीने प्याज न खाने से कोई मरेगा नहीं, मगर देश को अगर डॉलर मिल रहा है तो प्याज की निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए था। वो नहीं करते हम। क्यों नहीं करते? क्योंकि गरीब जनता को पालना है। किसान तो गरीब है नहीं, किसान तो बहुत बड़ा धन्ना सेठ है और वो दाता भी हो गया, अन्नदाता भी हो गया। तो ये दाता वाले रोल से बाहर निकलना चाहिए किसानों को। ये हमको व्यापार करके अगर करना है तो हमारे व्यापार में तुम कुछ सुविधा तो देते नहीं हो। हमारे व्यापार को आसान बनाने के लिए तो सरकारें कुछ करती नहीं है, मगर जैसे ही हमारा व्यापार उन्नति के तरफ बढ़ता है, हमारे लोग उठा के उसको अन्य सरकारें बैन कर देती है, वो हमारा व्यापार की श्रृंखला पूरी तोड़ देती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो कोर्ट में केसेस है, अगर आपको कानून हटाना ही है तो कोर्ट में जो केसेस है उसमें 90% गांव की जो केसेस है वो तहसीलदार, पटवारी और ग्राम सेवकों के द्वारा लगाए गए झगड़े, और उसमें जमीन का मेजरमेंट करने वाले भी आपके कर्मचारी, इनके द्वारा लगाए गए झगड़ों के कारण किसान बर्बाद हो रहा है। वहाँ एक मेजरमेंट वाला आता है, इधर से गिन देता है, दूसरा मेजरमेंट वाला इधर से गिन देता है, किसान अपनी आपसी फुटबॉल में लगे रहते हैं। कभी रास्ते के लिए झंझट कर दिए, कभी घर के सरहद के लिए झंझट कर दिए, और ये झंझट लगाने का काम वो लोग करते हैं जिनको इस झंझट से अर्थ प्राप्ति होती है। तो उनके फायदे के लिए वो हमारे बीच में झंझट लगा देते हैं।
तो ये कानून जो है या उसमें जिसने झंझट लगाया उसकी नौकरी पर बनानी चाहिए, जिसने ये हमारे बीच में झंझट लगाया उससे उसकी रिकवरी होनी चाहिए, वो झंझट की रिकवरी होनी चाहिए। मगर नहीं, किसान एक दूसरे की हत्या कर देंगे, किसान एक दूसरे के मार देंगे और वो सारी केसेस किसान भुगतते रहेगा। तो ये कौन सी व्यवस्था हमने की है? हमने व्यवस्था को न समझते हुए छोटे छोटे किसी ने भड़काए इसलिए आंदोलन करना और किसी ने बोला इसलिए उसके विरोध में और समर्थन में खड़ा होना, ये बंद होना चाहिए किसानों का, तभी कुछ हमारा उद्धार हो सकता है। नमस्कार।